अगर हमारे क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। अब देखिए, हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किसी भी जाति का आदमी, ठाकुर के अलावा, क्षत्रिय के अलावा, अगर वो जातिवाद की बात करता है तो जो भी राजनीति है, लोग हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए ये कितने पिछड़े समाज से आए हैं, इनको आरक्षण दिया जाए। कोई अपने आरक्षण को बढ़ाने के लिए बात करता है, पर अगर कोई क्षत्रिय जाति की बात करता है तो उसे कहते हो कि आप जातिवाद हो गए, आप जातिगत बातें करते हो। तो ये जो दोगला व्यवहार है, ऐसा क्यों? हम आज तक, इतिहास गवाह है कि कभी भी क्षत्रिय आरक्षण के लिए रेल की पटरियों पे नहीं बैठा। बार बार कौन ये रेल की पटरियों पे बैठता है? कौन रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं? क्यों आप यातायात बंद कर देते हैं? क्यों सड़कों पे बैठ रहे हैं? क्या क्षत्रिय समाज ने कभी भी अनुशासनहीनता किया? इतिहास गवाह है इस चीज का। ये हमारे डीएनए में है। और देखिए, ये तो अब 75 साल की बात है जब से देश आजाद हुआ। अगर आप उससे पहले भी जाएं, जो हमारे भारत का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मलेशिया, अगर आप ग्लोब देखें तो जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ है? और वहाँ पे अगर एक्सकेवेशंस होते हैं वो भी क्षत्रिय राजाओं के चिन्ह निकलते हैं, दूसरी शताब्दी के, पहली शताब्दी के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक क्षत्रिय मजबूत था तो देश भी मजबूत था, और जब से क्षत्रिय कमजोर होता चला गया, ये जो आपसी लालच के लिए विभिन्न जातियों के, मैं उस चीज की डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, तभी से जो इस देश का विघटन हुआ। और आजादी के बाद भी जो है वो विघटन होता ही चला आ रहा है। तो अब ये जरूरत है कि हम जागरूक हों, और युवा जागरूक होगा तभी देश जागरूक होगा, क्योंकि क्षत्रिय मजबूत होगा, सिर्फ तभी देश मजबूत होगा।